बलिया में सियासी बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह के बयान पर अब कांग्रेस नेता जैनेंद्र पांडे ने जोरदार पलटवार किया है। मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता जैनेंद्र पांडे ने बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सुरेंद्र सिंह दारू और बालू के अवैध कारोबार के जनक हैं और उन्हीं के समय में ऐसे कामों को बढ़ावा मिला। जैनेंद्र पांडे ने तीखी भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि पूर्व विधायक को बयानबाजी की आदत हो गई है, इसलिए वे लगातार विवादित बयान देते रहते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वर्तमान बीजेपी विधायक भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही हैं। कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद बलिया की सियासत और गर्मा गई है। एक के बाद एक नेताओं के तीखे बयान से राजनीतिक माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है। सुरेंद्र सिंह के बारे में हमें नहीं, पूरा बलिया जिला ही जानता है, पूरा प्रदेश भी जानता है। उनके मुंह में बवासीर है और बवासीर जब हो जाता है तो उसमें खून टपकने लगता है। तो आप देखे होंगे जब खूनवा गिरने लगता है बवासीर के बाद तो लोग आई चिल्लाने लगते हैं। ठीक वही हाल है विधायक जी का। भाई उनको वो बार बार वो बांडी वाली जो विधायिका जी के बारे में हमने कहा है तो उनको अपना वो भाई बताते हैं और उनको बहन बताते हैं, वो उनको भाई बताती हैं। और बार बार वो कई बार आपने देखा होगा सम्मेलनों में कहते हैं कि फायर ब्रांड नेता उनकी तुलना चंद्रशेखर जी से करने लगे फेफना में कि वैसा तो ईमानदार है नहीं। तो सोचिए जिसका गुरु ऐसा तो चेला कैसा। सुरेंद्र सिंह जो काम किए थे दारू बालू वाला, उन्हीं से प्रशिक्षण लिए विधायिका जी। भाई इस चीज़ का शुरुआत वही किए थे और उन्हीं के नक्शे कदम पे आगे बढ़ रही थी। तो जैसे भस्मासुर की तरह, जैसे शंकर जी से आशीर्वाद लेने के बाद भस्मासुर खुद ही सर पे हाथ रख कर जल गया, ठीक उसी तरह इन्हीं के रास्ते पे चलते हुए विधायिका जी भी सबको बोलती हैं। अब सुरेंद्र सिंह को मुंह में अब समस्या है तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ। वो तो खुद आप देखे होंगे उनको ऐसा ऐसा कर्म किया है कि उनके पार्टी के लोगों ने कई जगह पकड़ पकड़ कर उनको आशीर्वाद दिया है और आशीर्वाद का प्रतिफल उनको कई जगह मिला है। ऐसा कोई बात नहीं है। आशीर्वाद मतलब क्या मतलब? अब आशीर्वाद आप समझ रहे हैं। सम्मान। हाँ, उनको जगह जगह लोगों ने पकड़ पकड़ कर सम्मानित किया है। सम्मान तो सभी लोग चाहते हैं। अरे वो कोतवाली में सम्मानित हुए हैं, वो गंगा जी के तीर पर सम्मानित हुए हैं, उनका दया छपरा चट्टी पर सम्मानित हुए हैं, वो कई जगह सम्मानित हुए हैं। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। और दारू बालू का कंसेप्ट जो रोजगार के लिए कहे थे लोग ना, सबका रोजगार के लिए जो मोदी जी कहे थे, उस रोजगार के कंसेप्ट को दारू बालू में बदलकर और उसको धड़ल्ले से बढ़ाने का काम सबसे पहले इस आविष्कार का जो किया, वो आविष्कार के जनक वही हैं। ऐसा आविष्कार जो रोजगार का किए थे वही किए थे, दूसरा कोई नहीं किया था। उसके जनक वही थे। उसी चक्कर में अरे वो कितने ईमानदार हैं कि उसी ईमानदारी के चक्कर में एक बार एक फॉरेस्ट विभाग के दरोगा को मार कर गोड़ तोड़ दिए थे। रोज सरकार के अधिकारियों को सर्टिफिकेट बांटते हैं एक तरफ की छोटे हैं, बेईमान है, भ्रष्ट हैं। अरे तो आप ये रोना क्यों रो रहे हैं? ये रंडी रोना यहाँ पर मत रोइए, आप चले जाइए। काफी आक्रोश है जो किसके? विधायिका के जो समर्थक। अब खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे, वो लोग उनको और जो बैरिया वाले उन दोनों लोग कहते थे कि फायर ब्रांड है। ये फायर ब्रांड सब थोड़ा है, सब फूस ब्रांड है। एक बार सवाल पूछ दिए हैं तो जवाब मुंह में घिघी बद गई है। जो पूछे उस पर कहा नहीं, सुरेंद्र सिंह कह दिया कि नहीं दारू बालू से उनका कनेक्शन नहीं है। आपके खिलाफ भी जा सकते हैं। अरे वो क्या कर सकते हैं? ऐसा क्यों अमर्यादित बोल रहे हैं? अब कह रहे ना कि वो अंगुरी दिखाने से कोहड़ा का बतिया नहीं है कि हम सिकुड़ जाएंगे, वो दूसरे को डरवाएंगे, ठीक ना? वो डरवा छात्र संघ से हम निकल कर आए हैं। उनके तरह दारू बालू बेच के हम यहाँ पर नहीं आए हैं। हमारे बारे में वो पता कर लेंगे। हमारा कनेक्शन उसे छुपा नहीं है, ठीक ना? हमारे पार्टी में 5 साल रहे हैं विधायक जी। बलिया के दोनों ईमानदार नेता में गिनती होती है। अरे कितने ईमानदार हैं, उनका ईमानदारी का पूरे चट्टी चट्टी पर बरिया में हर जगह शो रहा है। कोई बचा है क्या? इन दोनों में किसको आप अधिक ईमानदार हैं? अब तो भाई कहे नहीं, वो होड़ लगा है भाई। चोर का कहा गिरह कट, अब इससे ज़्यादा हम क्या कहें? एक चोर था, उसकी गवाही में गिरह कट आ गया, बस इससे ज़्यादा आप क्या कह सकते हैं?